आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करेंगे प्रोग्राम तशद्दुद की आग पर सियासत की रोटी, इस बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। जनूबी मुंबई में वाक़ रज़ा एकेडमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के जरिए 12 नवंबर को त्रिपुरा में मुसलमानों पर हमले और शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी के जरिए पैगम्बर इस्लाम की तौहीन के खिलाफ की जाने वाली महाराष्ट्र बंद की अपील इस तरह कामयाबी से हमकिनार हो जाएगी, इसका अंदाजा ना तो रज़ा एकेडमी के सईद नूरी को रहा होगा और ना ही सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदर मोइन मियां को। मुंबई समेत महाराष्ट्र के बेशतर मुस्लिम अक्सरियती शहरों में बंद न सिर्फ पूरी तरह कामयाब रहा बल्कि पुरअमन भी रहा, सिवाय 3 शहरों मालेगांव, नांदेड़ और अमरावती के। इन तीनों शहरों में बंद के दौरान संगबारी और आतिशजनी के कुछ वारदातें हुई हैं, जिस पर मुकामी पुलिस ने फौरी तौर पर काबू भी पा लिया था। लेकिन बंद के ऐलान से ही मरोड़ में मुब्तला बीजेपी के लिए 3 शहरों में होने वाली इस मामूली तशद्दुद से एक मौका हाथ आ गया और उसने बंद के दूसरे रोज यानी 14 नवंबर को अमरावती में तांडव मचा दिया। वहां पर तशद्दुद पर आमदा नौजवानों के गौल की सुबह से ही मुतहर्रिक हो गए। हाथों में भगवा रुमाल लिए, चेहरा ढके हुए, जय भवानी जय शिवाजी के नारों के साथ चुन चुनकर मुसलमानों की दुकानों और मकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बीजेपी की जानिब से इसे जुमे के बंद के दौरान हुई संगबारी और आतिशजनी की वारदातों का रद्द-ए-अमल करार दिया गया। लेकिन अमरावती तशद्दुद से पहले ही बीजेपी के लीडरों के जिस तरह के बयानात सामने आए, इन्हें देखकर इसे किसी तौर पर इत्तेफाक़ी रद्द-ए-अमल नहीं कहा जा सकता। 13 अक्टूबर की शाम तक ये कहा जाता रहा है कि एक रोज कबल मुसलमानों के जरिए किए जाने वाले बंद की मजम्मत के तौर पर अमरावती शहर के लोगों ने इस बंद का एहतमाम किया था। लेकिन रात होते होते बिल्ली थैले से बाहर आ गई और रियासती बीजेपी के सदर ने यह इतराफ कर लिया कि इसके पसे पुष्ट बीजेपी की सियासत कार फरमा थी और वो सियासत हिंदुओं को तशद्दुद पर आमदा करके रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल को बिगाड़ने की थी। जाहिर है अमन व अमान की अब तरीका डायरेक्ट फायदा बीजेपी को ही हासिल होना था और यूं भी इस तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का बीजेपी को अच्छा खासा तजुर्बा है और इससे फायदा उठाने में बीजेपी के लीडरान का कोई सानी भी नहीं है। मगर यहाँ रियासती हुकूमत भी बीजेपी की इस साजिश से बेखबर नहीं थी, लिहाजा रियासती वजीर दाखिला ने रियासत के एडीजी को फौरी तौर पर अमरावती रवाना कर दिया था। अमरावती में बीजेपी की शरंगेजी का अंदाजा जुमे की शब ही हो गया था, जब साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुसलमानों के बंद के दौरान हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। अपने मुतालबे में फडणवीस ने खास तौर से अमरावती का तस्करा किया था और इसमें भी मुसलमानों के जरिए हिंदुओं पर हमले का पहलू खास तौर पर नुमाया था। जबकि अमरावती में पत्थरों की जो वारदात हुई थी वो बहुत मामूली थी और पुलिस ने फौरी तौर पर हालात पर काबू भी पा लिया था। फडणवीस ने गोका दोनों फिरके के लोगों से अमन व अमान की अपील भी की, लेकिन मुसलमानों को मौरूद इल्जाम ठहराते हुए ये भी सवाल किया कि त्रिपुरा में जब मस्जिद नजर आतिश ही नहीं हुई, इसके खिलाफ बंद क्यों किया गया। फडणवीस की इस अपील का खातिर ख्वाह असर हुआ और रात में ही अमरावती बीजेपी ने दूसरे रोज बंद का ऐलान कर दिया और कहा गया कि यह बंद पुरअमन होगा। लेकिन बीजेपी का यह बंद कितना पुरअमन था, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अमरावती के इन तमाम इलाकों में जमकर तशद्दुद बर्पा किया गया, जहां मुसलमानों के मकानात और दुकानें थीं। बंद के दौरान भगवा तंजीमों के कारकुनान ने राजकमल चौक, नमूना गली, चांदनी चौक, इतवारा और जय अस्मिथ चौक में जमकर तोड़फोड़ की और आतिशजनी की, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में, जिसके बाद पूरे शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई। जुमे के बंद के दौरान मालेगांव, नांदेड़ और अमरावती में जो पुरतशद्दुद वाक़यात रोनुमा हुए थे, रज़ा एकेडमी की जानिब से इसकी फौरी तौर पर मजम्मत की गई थी और हुकूमत से शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। रज़ा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी सईद नूरी ने कहा था कि मुंबई शहर और मुज़ाफ़ात और रियासत के दीगर हिस्सों में बंद पुरअमन रहा, आखिर 3 मुकामात पर ही तशद्दुद क्यों हुआ। इससे अंदाजा होता है कि कुछ लोगों ने क़सदन जानबूझकर शरपसंदी की, इसलिए इसकी हर पहलू से तफ्तीश की जानी चाहिए और ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। रियासती हुकूमत ने इसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी थी और FIR दर्ज करके लोगों से तफ्तीश और गिरफ्तारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन अगर बात यही खत्म हो जाती तो रियासती हुकूमत को रज़ा एकेडमी की पुश्त पनाही के नाम पर निशाना कैसे बनाया जाता, क्योंकि 9 साल पहले 11 अगस्त 2012 को मुंबई के आज़ाद मैदान में
म्यांमार में मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ एहतजाज के दौरान जो तशद्दुद फूट पड़ा था, इसमें भी रजा एकेडमी का नाम आया था। इस वक्त रियासत में कांग्रेस और एनसीपी की हुकूमत थी। बीजेपी के लिए हुकूमत को घेरने का एक मौका हाथ आया था, जिसे वो उसे किसी कीमत जाने नहीं देना चाहती थी। लिहाजा अमरावती में फसाद की मंसूबाबंदी की गई, जो बदकिस्मती से कामयाब रही। मुसलमानों ने जिस बंद का एहतमाम किया था वो पाटिल के मुताबिक हिंदुओं पर अत्याचार था। फिर वही हुआ, यानी हिंदू इस अत्याचार का बदला लेने के लिए सड़कों पर उतर आए। बीजेपी की रियासती सदर इस पूरे मामले का ठीकरा रियासत की महाविकास अखाड़ी हुकूमत के सर मुंडते हुए कहा कि मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए इन्हें खुली छूट दी गई है। इनकी नाराजगी इस बात पर थी कि बंद क्यों कर हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि त्रिपुरा में अगर मुसलमानों पर हमला हुआ है तो त्रिपुरा में जाकर वहां जो हो सके करिए। बहरहाल इस तरह की जहरीली बयानबाजियों का नतीजा ये रहा कि अमरावती में फसाद फूट पड़ा और ये फसाद मुनज़्ज़म था। शिवसेना के एमपी और तर्जुमान संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमरावती में जो कुछ हुआ वो बीजेपी की मंसूबाबंद साजिश थी और वो इसके जरिए रियासती हुकूमत को कमजोर करना चाहती है। इनका कहना है कि रजा एकेडमी की इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरी रियासत में बंद करवा सके। इसके पीछे कुछ दूसरे ही लोग हैं। फसादियों के चेहरे जल्द बेनकाब होंगे। फसाद बर्पा करने वाले कोई और हैं। बीजेपी मजहबी मुनाफिरत और फसादात के बगैर सियासत नहीं कर सकती। ये महाराष्ट्र को कमजोर करने की एक बड़ी मंसूबाबंदी है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वगैरह के जरिए जब हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है तो अब फसाद की साजिश शुरू हो गई है। रियासती हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश करना, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना और फिर गवर्नर को मेमोरेंडम देने का खेल अब पुराना हो चुका है और हम इसमें माहिर हैं। बीजेपी लीडरान की शरंगेजी और संजय रावत का यह बयान इस बात का वाज़ेह इशारा है कि अमरावती फसाद बाकायदा करवाया गया है और इसमें बीजेपी बराह रास्त मुलव्विस है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।